वेलकम गाइस। आज मैं फिर से हाजिर हूँ JCERT क्लास 8 का साइंस बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 धातु एवं अधातु। ठीक है, मेंटलस एंड नॉन मेंटलस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगहों में उसी प्रकार के कुछ पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है एल्युमिनियम, तांबा, और क्या लिख दें हम, टीन, सोना, चांदी, ये सारे धातु हैं। क्या है? धातु। ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ है लकड़ी, रबड़ और कागज, प्लास्टिक और भी यहाँ कुछ लिख सकते हैं आप, जैसे और भी कुछ लिख दीजिए आप, टेबल। ठीक है, तो ये सब क्या है? अधातु है। तो आप धातु और अधातु तो समझ ही गए होंगे कि क्या है। ठीक है, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सब आपका लोहा, ये सब धातु है। और लकड़ी, रबड़, टेबल, कुर्सी, मेज, पलंग, ये सब अधातु है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सारणी दिया हुआ है इसमें कुछ पदार्थों के गुण करना है। चमकीला, चमकीला क्या होता है? सोना, चांदी, है ना। अगला है पीटने पर फैलता है। पीटने पर क्या फैलता है? लोहा। लोहा को हम पीटेंगे तो फैलेगा। ठीक है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरी सिरा भी गर्म हो जाता है। जब आप तवे पे रोटी लगाते हैं, चढ़ाते हैं, तो रोटी के भाग तो तवा गर्म होता ही है, उसका पूरा अगर लकड़ी न लगा रहे तो वो भी पूरा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो लोहा। ठीक है, तांबा भी है जो एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाती है। तन्य है। तन्य, अब देखिए, तन्य का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको पीटने पर फैले। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं कि तांबा, तांबा ये सब पूरा बहुत ही तन्य होती है, जिसको हम पीट के इतना फैला सकते हैं खींच के कि ये पतली तार में भी बदल सकते हैं इसे। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्या है कि विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है? लोहा में भी, तांबा में भी, है ना। तो इसमें भी तांबा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगला देखते हैं गुण भाग 2 में। चमकीला नहीं है। अब क्या चमकीला नहीं है? तो लकड़ी, लकड़ी चमकीला नहीं है। पीटने पर नहीं फैलता है। क्या है जो पीटने पर नहीं फैलता है? ये भी लकड़ी हम बोल सकते हैं। लकड़ी पीटने पर फैलता नहीं, टूट जाता है। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। क्या है? एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। लकड़ी तो है ही, कुछ दूसरा लिखना है अब। ठीक है, प्लास्टिक लिखते हैं। ठीक है, तन्य नहीं है, मतलब इसे हम खींच नहीं सकते हैं, लंबा नहीं कर सकते हैं। क्या है ऐसा? कागज है। कागज को हम खींच के लंबा तो नहीं कर सकते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या है? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा। जैसे आप इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इसमें बीच में रबड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो रबड़ ही लिख देते हैं। रबड़, रबड़ में बिजली आर पार नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये जो पहले कॉलम में जो जो लिखे हैं ये सब धातु होता है, धातु है। और ये दूसरा कॉलम वाला अधातु है। ठीक है, अब धातु अधातु तो आप समझ ही गए होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आपको बता दें कि पेज नंबर 19 में धातु अधातु में आप पढ़ सकते हैं कि धातु का उपयोग हम कहाँ करते हैं और अधातु का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन है कि एक ऐसा धातु बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
यानी चांदी को नहीं काट सकते, पारा को नहीं काट सकते, सोडियम को हम काट सकते हैं, ठीक है, ये टिक लगाया है हमने। सोना को नहीं काट सकता चाकू से आसानी से। एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, उसका क्या नाम है? सोडियम, लिथियम और सोना। एल्युमिनियम जो है, इसको जो है सो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए, प्लास्टिक को पैक करने के लिए किया जाता है एल्युमिनियम का, ठीक है। अगला है एक अधातु जिसमें चमक होती है। कोयला में चमक नहीं होती है, सल्फर में नहीं, ब्रोमीन में नहीं, आयोडीन में चमक होती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग के लीड बनाने में किया जाता है। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल। ये जो पेंसिल का सील है, ये सील जो है ये ग्रेफाइट का ही बना है, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल यहाँ भरेंगे हम लोग, पेंसिल के लीड बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग खाली जगह को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जिसका उपयोग हम जल को क्या करते हैं? क्लोरीन एक धातु जिसका उपयोग हम जल को यहाँ भरेंगे हम, जल यानी पानी जिसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जल को शुद्ध करना हो तो उसे उसमें क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पहचानिए और नाम लिखिए। अब देखिए इसमें पहचानिए और नाम लिखिए। एक धातु जो द्रव के रूप में होता है। एक धातु है लेकिन वो द्रव के रूप में उपयोग होता है, क्या? पारा। द्रव के रूप में होता है, क्या है? पारा। अब एक धातु हो गया। अब एक धातु के बारे में बोला। एक अधातु जो कठोर होता है। एक अधातु है जो कठोर होता है। कठोर तो सबसे ज़्यादा कठोर तो हीरा ही होता है, ठीक है। आप हीरा जानते होंगे, सबसे ज़्यादा कठोर धातु है। क्वेश्चन है कि बिजली का तार, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे का सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, यहीं ऊपर में लिख देते हैं हम। इसलिए माना जाता है, इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं कॉपी में लिखता हूँ इसे। बिजली के तार बनाने के लिए तांबा को बिजली का एक अच्छा सुचालक है और बिजली तेज़ी से प्रवाहित होती है, इसीलिए तांबे को जो है बिजली के तार को अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु के 3 उपयोग लिखिए, ठीक है। तो धातु और अधातु के 3 उपयोग देखते हैं। धातुओं के उपयोग पहले। धातु विद्युत तार निर्माण करने में धातु का उपयोग किया जाता है। बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण करने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। मकान एवं पुल बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन के लिए किया जाता है, ऑक्सीजन जो धातु है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में किया जाता है, ये भी एक गैस है। आयोडीन को रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। ये हमारे धातु और अधातु के 3 उदाहरण हो गए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कारण बताइए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्या कारण है? तो देखते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्धक है और इसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। साथ ही एल्युमिनियम संरक्षण विरोधी धातु भी है, इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए एल्युमिनियम की पन्नी को लपेटने के लिए एल्युमिनियम की पन्नी का खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो आइए देखते हैं।
कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों ही धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके जल उठती है। ठीक है। इसीलिए मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ठीक है। ये आप पढ़ेंगे बुक तो इसमें भी मिलेगा आपको कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अगर इसे मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाए तो ये वायु से संपर्क करके ये जल जाती है। ठीक है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तब बुलबुले उठते नजर आते हैं और उसके बाद एक जलती हुई माचिस की तीली के मुंह के निकट लाने पर यह पॉप की आवाज़ के साथ जलने लगता है। इससे यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक है। जैसे जस्ता Zn इसका प्रतीक है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक है। आइए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं। नहीं तो क्यों नहीं रख सकते हैं। आइए देखते हैं। नहीं रख सकते हैं। हम एल्युमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। और एल्युमिनियम एक धातु है। हम जानते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है। करके अनेक विषैले पदार्थ बनाती है। अतः हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रखते हैं तो उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल एक एल्युमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ को उत्पन्न करता है जिन्हें खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है। यही कारण है कि एल्युमिनियम के पात्र में हम नींबू का अचार नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका धातु चैप्टर हुआ समाप्त। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।